जय बाबा केदारनाथ जी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये जो वीडियो होने वाली है ये 2022 केदारनाथ धाम यात्रा के लिए आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है। गाइस, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको एक कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरीके से अपनी जर्नी को के लिए तैयार होना है और आपको अपनी जर्नी में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो चीज़ है वो है आपका होटल है। जब आप केदारनाथ धाम तक पहुंचते हैं तो आप कहीं भी होटल ले सकते हैं। होटल कहीं का मतलब आप सोनप्रयाग में होटल ले सकते हैं, रामपुर में होटल ले सकते हैं, सीतापुर में ले सकते हैं, या फिर आप फाटा में होटल ले सकते हैं। तो इनकी जो आपको एडवांटेज रहने वाली है वो ये है कि आप जितना दूर होटल लेंगे आपको होटल उतना सस्ता पड़ने वाला है। तो जो हमने होटल लिया था वो फाटा में लिया था। तो ये जो आपको जर्नी दिख रही है ये फाटा से सोनप्रयाग की है। तो फाटा से सोनप्रयाग की जो दूरी है वो 13 किलोमीटर की है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप फाटा में भी रूम लेते हैं तो आपके लिए बहुत सही रहने वाला है, क्योंकि जो फाटा से सोनप्रयाग का रास्ता है वो काफ़ी साफ़ रास्ता है। तो आप अगर रात को 2 या 3 बजे भी अपना व्हीकल लेकर आना चाहते हैं तो आप कम्प्लीटली लेकर आ सकते हैं। तो बात करते हैं, जैसे ही आप सोनप्रयाग पहुंचेंगे तो पार्किंग की, तो पार्किंग की जो व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गई थी। तो मैं आपको एक पॉइंट यहाँ बताने वाला हूँ कि यहाँ पे 2 पार्किंग है। तो अगर आप चाहें तो फर्स्ट पार्किंग स्किप कर पाएँ तो प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि दोनों के बीच में 1.5 किलोमीटर का डिफरेंस है। और जब आप रात को जब जब अपना ट्रैक कंप्लीट करके आते हैं तो इतनी शक्ति हम में नहीं होती, या आप इतने टायर्ड होंगे कि आप पार्किंग तक पैदल नहीं जा पाएंगे। तो उस केस में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी रात के 1 या 2 बजे ही आप अपना जल्दी से जल्दी सोनप्रयाग या 3 बजे तक पहुंचकर आप अपनी गाड़ी को पार्क कर दें। क्योंकि मॉर्निंग पे देखिए, जब हम 5 बजे पहुंचे थे तो इवन हमें यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं मिली। बहुत मुश्किल से हमें बाइक की पार्किंग मिल पाई थी। तो पार्किंग का जो प्राइस है वो 50 रुपये है, वो रहेगा सिर्फ 12 आवर्स के लिए। तो अगर आप 2 डेज़ बाद वापस आते हैं तो आपको 200 रुपीज़ बाइक का देना पड़ेगा। और सेम केस में अगर आपके पास कार है तो 100 रुपीज़ फॉर 12 आवर्स है, तो आपके लिए 400 रुपीज़ हो जाएगा फॉर 2 डेज़। तो मेक श्योर करना गाइस कि अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आप एक ही बाइक पे 2 लोग हो जाएं, ताकि आप यहाँ पे अपनी कॉस्ट सेविंग कर पाएँ। तो अब आगे डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे तो सोनप्रयाग से आपको व्हीकल लेना पड़ेगा, जो है महिंद्रा मैक्स। जो बेसिकली सोनप्रयाग से गौरीकुंड की जो जर्नी है वो 5 किलोमीटर की है। और वहाँ पर महिंद्रा मैक्स जो मतलब गवर्नमेंट से ही अप्रूव्ड होके चलते हैं, तो बेसिकली उनके पास 200 व्हीकल्स हैं, तो वही चलते हैं। तो आप जितनी जल्दी आप पहुंच पाएंगे उतनी जल्दी आपको वो महिंद्रा वाला आपको वो मिल जाएगा। तो देख सकते हैं कि हम ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर अपनी लाइन में लगे थे, तो हमें 1.5 घंटा तो लाइन में ही टाइम स्पेंड करना पड़ गया। तो गाइस, आप ये गलती ना करें। आप जितनी जल्दी हो सके अपने ट्रैक को स्टार्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर मैं इसका आपका प्राइस बता दूं तो इसका जो प्राइस रहने वाला है वो 50 रुपये पर सवारी रहने वाला है। गाइस, जैसे ही आप जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए लाइन में लगे होंगे, इस ब्रिज को आप पार कर जैसे ही पार करेंगे उसके सामने ही आपको गाड़ी मिल जाएगी। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे ही आप ब्रिज क्रॉस करेंगे यहाँ पर जलंधर वालों की तरफ से भी यहाँ पे भंडारा लगा हुआ है, तो आप भंडारे का भी लुफ्त उठा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप कुछ दान दान दक्षिणा करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके बाद ये हमें यहाँ पे गाड़ी मिल गई थी। तो आप ये देख सकते हैं कम्प्लीटली यहाँ पे सारे महिंद्रा मैक्स लगे हुए हैं। पर्सनल व्हीकल बिल्कुल भी यहाँ अलाउड नहीं है। तो गाइस, मेक श्योर करना आप जितनी जल्दी आ सकें आप अपने रूट को कंप्लीट कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत ही कंजस्टेड रास्ता रहता है, तो इस पर पैदल चलना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपको सोनप्रयाग से अगर आपको व्हीकल महिंद्रा मैक्स मिल जाता है तो आप प्लीज़ उसी का ही ऑप्शन यूज़ करना। तो यहाँ से हमारी ऑफिशियल जर्नी स्टार्ट होती है, जो 16 किलोमीटर का केदारनाथ जी का ट्रैक दिखाया जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको कम्प्लीटली बता देना चाहता हूँ कि ये 16 किलोमीटर का ट्रैक नहीं है, ये 21 किलोमीटर का ट्रैक है। जो 2013 में आपदा आई थी वो जो रास्ता था वो 16 किलोमीटर का था, पर जो अब नया रास्ता बना है वो आपका कम्प्लीटली 21 किलोमीटर का रहने वाला है। तो आप उसी तरीके से प्रिपेयर होकर आइएगा। तो जैसे ही आप थोड़ा सा जैसे ही आप ये जो साइन बोर्ड आपने देखा था, इससे आप थोड़ा सा 500 मीटर आगे जाएंगे तो आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं। सपोज़ आपके पास कैश कम है तो आप यूपीआई के थ्रू आप वहाँ पेमेंट करके आप कैश ले सकते हैं। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा,
साथ ही साथ अगर आप शूज़ बाई चांस मिस कर देते हैं लाना, तो यहाँ पे आपको शूज़ रेंटल की भी सुविधा अवेलेबल है। और कुछ पर्सन अगर डायरेक्टली, अगर आप सोनप्रयाग नहीं रुकना चाहते तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर क्लॉक रूम्स भी अवेलेबल हैं, फूड फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो आप उसी तरीके से क्लॉक रूम लेकर भी यहाँ स्टे कर सकते हैं और नेक्स्ट डे आप ट्रैक को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो पॉइंट यहाँ पर आपको बताने का है कि जो 500 मीटर बाद ही जो 1 किलोमीटर की जर्नी है, अगर आप बाई चांस कोई चीज़ मिस करते हैं, कोई भी चीज़ आप मिस करते हैं, तो आप यहाँ पे इजीली परचेज़ कर सकते हैं और वो फैसिलिटी लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप 1 किलोमीटर क्रॉस करेंगे तो गौरीकुंड के अंदर ही यहाँ पे एक स्नान करने की एक जगह है। तो आप ये इस जगह को भी आप जाके देख सकते हैं और यहाँ पर आप अपना गौरीकुंड में स्नान कर सकते हैं। बेसिकली जो गर्म पानी की सुविधा है, जो नेचुरल गर्म पानी आता है वो यहाँ पर आता है। तो आप इस ऑप्शन को भी अवेल कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कम्प्लीटली ट्रैक के बारे में। तो आपके सामने ही कम्प्लीटली व्यू होगा कि काफ़ी लोग इस बार जो है आए हैं। तो जितना हमें पता है कि ऑलमोस्ट 1 लाख पीपल, 1 लाख लोग इसमें पर डे यहाँ पर ट्रैक पर आए थे। तो यहाँ पर जो मैं आपको 2-3 पॉइंट बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हॉर्स, जो घोड़े की कॉस्ट है यहाँ पे, वो अगर आप स्टार्टिंग में ही घोड़ा कर लेते तो उसकी कॉस्ट आपको 2350 रहने वाली है। और मिड वे अगर आप घोड़ा करेंगे, मींस मिड वे सपोज 7 से 8 किलोमीटर के बाद, तो वो आपका प्राइस वेरी करेगा 1600 से 1200 के बीच में। बट गाइज अगर आपसे नहीं चला जा रहा है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप स्टार्टिंग में ही इस सुविधा को ले लीजिए, क्योंकि इन बिटवीन आप करेंगे तो वो अपना अपना ही खुद एक चार्ज लगाते हैं जो समटाइम्स डिफ़िकल्ट होता है देना। और साथ ही साथ जब भी आप ये वाले ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं तो मेक श्योर करना कि आप उनका कार्ड उनसे लेना, क्योंकि जब हमने घोड़े की फैसिलिटी ली थी तो उन्होंने हमसे तो पूरा प्राइस लिया था, बट दे हैव नॉट पेड द गवर्नमेंट प्राइस। तो वो जो अनलाइसेंस्ड लोग थे, तो हमें पहले नहीं पता था, ये हमारे साथ स्कैम हो गया। तो आप मेक श्योर कीजिएगा जब आप घोड़े की फैसिलिटी लेते हैं तो आप उनका कार्ड ज़रूर चेक कीजिएगा। तो अभी अगर हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, तो देखिए अगर आप ट्रैक पैदल करने वाले हैं तो मेरा एक बहुत आपको प्लस पॉइंट वाला सजेशन है कि आप 2 कपूर अपने साथ ज़रूर रखिएगा और कपूर को एक पुड़िया में बांध दीजिएगा। तो जब भी आपको थोड़ा सांस का प्रॉब्लम होगा तो आप उसको धीरे धीरे स्मेल कीजिएगा। तो आपका जो आपकी एयर सर्कुलेशन है वो कंट्रोल में रहेगी और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाली है। और सेकंड चीज़, आप इस रेन कोट बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कहीं भी 21 किलोमीटर के ट्रैक में कहीं भी बारिश हो जाती है और आपको बारिश की वजह से आपको ट्रैक में रुकना पड़ेगा। इवन अगर आप गीले हो जाते हो तो आपको और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखते हुए रेन कोट अपने साथ आप मैंडेटरी करके चलना, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब फूड प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो आपको हर चीज़ वहाँ पे डबल दामों में मिलने वाली है। अगर आप पानी की बोतल भी लेते हैं तो कई शॉप्स पे आपको 40 रुपये की मिलेगी, 20 रुपये की बोतल, और वही बोतल आपको कई शॉप्स पे 50 रुपये की मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आप मैगी परचेज़ करते हैं तो मैगी आपको वहाँ पड़ने वाली है 50 से 60 रुपये के बीच में, और पराठा भी आपको 50 से 60 रुपये के बीच में पड़ने वाला है। तो गाइज़ ये आप पहले ही आप तैयार होकर जाना कि आपको जो भी चीज़ है वहाँ पे काफ़ी महंगी मिलने वाली है, क्योंकि पहाड़ों में जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी हाई हो जाती है। और इवन जब आप केदारनाथ धाम जी पे जाएंगे तो वहाँ पे थाली का रेट है 250 रुपये, और यही मैगी का रेट आपके लिए 60 रुपीज़ होने वाला है। और तो इस चीज़ से आप बिल्कुल भी आपको चौंकने की ज़रूरत नहीं है, ये प्राइसिंग वहाँ पर ऐसा रहेगा। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि मैं आपको पहले ही इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अब बात कर लेते हैं कि ट्रैक की। तो ट्रैक में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ट्रैक में कई जगहों पे ये रेलिंग, आप जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये रेलिंग नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ कि आप जब भी आपको जहाँ पे रेलिंग नहीं दिखती, क्या होता है कि हम काफ़ी टायर्ड होते हैं, 7 से 8 किलोमीटर चलने के बाद हमें टायर्डनेस होती है, तो हम स्लोली ट्रैक को कर रहे होते हैं और हम अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड खो देते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, जब भी जहाँ भी आपको रेलिंग नहीं होगी आप दीवार वाली साइड पे चलना, और आप अपने आसपास देखना कि कोई घोड़े या कोई खच्चर आसपास तो नहीं आ रहे। और जब जब आपको लगे कि हाँ आप इस एरिया को क्रॉस करना ईजी है और सेफ़ है, तभी आप उसे क्रॉस कीजिएगा। क्योंकि हमने ये फर्स्ट और सेकंड डे में सुना था कि देयर आर सम
केसेस जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो गाइस इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है और कम्प्लीटली आपको ट्रैक में कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ चलना है। इस बार और लास्ट बार में ये डिफरेंस था, जब मैं लास्ट टाइम नवंबर में गया था तो मुझे काफ़ी झरने देखने को मिले थे, बट इस बार क्या था, अभी हम स्टार्टिंग की स्टेज में गए हैं तो हमें ग्लेशियर देखने को भी मिला। तो जो ग्लेशियर वाला एरिया था अभी आपके सामने आएगा, तो इसी पॉइंट में वो बात करने वाला हूँ, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि ये ग्लेशियर है और इसकी जो सामने वाली साइड थी वो बिल्कुल खाली थी। ये देख सकते हैं आप बिल्कुल, ये कितना अनसेफ है। तो इस एरिया में आप कम्प्लीटली प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिएगा और अपने जितना हो सके आप सेफली अपने रास्ते को क्रॉस कीजिएगा। तो बाकी अब बात कर लेते हैं कि जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हॉर्स जो आप घोड़ा लेते हैं तो उसके लिए यहाँ पे ये वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये घोड़ा खच्चर, तो ये वाला जो बेसिकली पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पे आप अपना जब आप नीचे गौरीकुंड से घोड़े की फैसिलिटी लेंगे वो आपको यहाँ पर छोड़ेगा अगर वो लाइसेंस्ड होगा। तो यहाँ से जो आपकी आगे की जर्नी रहने वाली है वो कम से कम 1.5 किलोमीटर की रास्ते की जर्नी है जो आपको खुद पैदल करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका हेलीपैड से जो आपका मंदिर का रास्ता है वो 1.5 किलोमीटर का है, बट वो जो रास्ता है वो कम्प्लीटली प्लेन रास्ता है और थोड़ी सी पीक पे है, बट वो कम्प्लीटली प्लेन रहने वाला है। तो अगर आप घोड़े की फैसिलिटी लेते हैं तो आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये था 1 किलोमीटर का, यहाँ से जो हमारा मंदिर का था वो 1 किलोमीटर दूर था। और अब यहाँ पे आपको जो जब दर्शन के लिए लाइन में लगना होगा, तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जो लाइन है वो काफ़ी लंबी है, क्योंकि लाखों लोग एक दिन में केदारनाथ धाम जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो आप ये लाइन देख सकते हैं कि हम ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर पीछे ही अपने टेंपल से पीछे हमें लाइन में लगना पड़ा था। तो गाइज़ आप ये गलती मत कीजिएगा। अगर आप कोशिश कर सकते हैं, अगर आप 2 बजे उठ के लाइन में लग सकते हैं, 3 बजे लग सकते हैं, तो आप प्लीज़ गाइज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप 2 या 3 बजे ही लाइन में लग जाएं। और 4 बजे जैसे ही कपाट खुलेंगे तो आपका जो नंबर है वो 6 बजे तक लगभग आ जाएगा। तो उससे आपको ये एडवांटेज होगी कि 6 बजे आप भैरव बाबा के लिए ऊपर जा सकते हैं और वहाँ से भैरव बाबा के दर्शन करके फिर आप अपने एग्ज़िट की तैयारी कर सकते हैं। तो गाइस ये इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो गाइस अभी वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। बाकी आपको अदर ब्लॉग्स में भी धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्ड मिल जाएगी। तो गाइस अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। जय केदार बाबा।